हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संगल। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर है। इसमें टोटल हम 100 क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आगामी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, मतलब किसी भी स्टेट से हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसमें पॉलिटिकल साइंस के सारे सब यूनिट से क्वेश्चन है। आप अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हो कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, साथ ही साथ आप नए क्वेश्चन जान भी पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जहाँ तक मेरी चैनल का सवाल है, मैं अपने चैनल पे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस लेके आती हूँ, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। मैं अपने ऊपर अपने शरीर मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार उस इस व्यक्ति अथवा इस जनसभा को इस शर्त पर सौंपने की स्वीकृति देता हूं कि तुम भी अपने अधिकार उसको सौंपोगे, इस तरह सभी कार्यों की स्वीकृति दोगे। ठीक है, तो ये कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है हॉब्स है, हॉब्स है, लॉक है, रूसो है और ऑस्टिन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हॉब्स का ये कथन है। हॉब्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह बनाना है। तो राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह बनाना है। क्या बनाना? श्रमिक कानून बनाना, विवाह कानून बनाना, शिक्षा के लिए कानून बनाना, शांति सुरक्षा के लिए कानून बनाना है। तो सबसे पहला काम तो इनका शांति सुरक्षा के लिए कानून बनाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से एकात्मक संप्रभुता की प्रमुख विशेषता नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, विभाज्यता, मौलिकता, स्थायित्व, असीमितता। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विभाज्यता नहीं होगा, अविभाज्यता इसका गुण है। तो विभाज्यता इसका गुण नहीं में आ जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? ठीक है, देखिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए, आजकल भी क्वेश्चन बहुत निगेटिव फॉर्म में आते हैं, तो नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये वाला है 1860, 1888 की इंग्लैंड की क्रांति थी। 77 वाली भी थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी था। बट 1857 की जो भारतीय प्रथम स्वतंत्रता वाला जो क्रांति हुई थी, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत की ओर इंगित करता है, यानी किस सिद्धांत को बताता है? तो देखिए, ऑप्शन है शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन बी है विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी है मातृसत्तात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी है प्रतिसत्तात्मक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासात्मक सिद्धांत। अगला, राज्य की उत्पत्ति के लिए जन सहमति के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द कंसेंट ऑफ पीपल का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है हॉब्स, बी में है लॉक, सी में है रूसो और डी में है लीकॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहमति का लॉक ने किया था। ठीक है, सहमति और सीमित शासन की बात उन्होंने कही थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। प्रभु सत्ता के अर्थ और स्थिति के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? प्रभु सत्ता यानी सॉवरेनिटी के लिए कौन सा मतलब के अर्थ में स्थिति कौन सी कथन सही है, बोला जब पूछा जा रहा है। देखिए, ऑप्शन पढ़ती हूँ। राज्य के आंतरिक मामले में सर्वोच्च और असीमित शक्ति संप्रभुता का, राज्य के बाहर मामलों में पूर्ण असीमित शक्ति, सी है राज्य के नागरिकों पर पूर्ण और असीमित शक्ति, और फिर है राज्य के नागरिकों पर सम। ठीक है, राज्य के आंतरिक और बाह्य में असीमित और अंतिम शक्ति। तो ठीक है, आप तीनों ऑप्शन पढ़ के आपको खुद से आंसर पता चल गया होगा। आंसर डी इज द राइट आंसर। राज्य का आवश्यक तत्व है, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, राजनीतिक दल, संप्रभुता और शक्ति का विभाजन। तो ऑब्वियसली संप्रभुता इसका आवश्यक तत्व है। हमें कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। हमें कानूनी अधिकार कहाँ प्राप्त होते हैं? तो राज्य से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से एक आदर्शवाद के लिए सही नहीं है? यथार्थ सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत, निरंकुशवादी सिद्धांत, रहस्यात्मक सिद्धांत। तो ये कौन सा नहीं है? तो यथार्थवादी सिद्धांत तो नहीं होगा। ठीक है, रियलिज्म, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, एक खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का संदेशवाहक वारकर ने किसके लिए कहा था?
तो ये कथन किसके लिए कहा था? तो जेएस मिल के लिए कहा था, ठीक है। अगर मिल आए तो ठीक है, अगर मिल आए और एक तरफ जेएस मिल दिया जा रहा है तो जेएस मिल लगाने, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में मिल इनके फादर का नाम था जेम्स मिल, तो वो भी ऑप्शन में दिया। अब इसमें तो सिर्फ मिल दिया हुआ है तो मिल ही हो जाएंगे, लेकिन एक तरफ जेम्स मिल देगा और एक तरफ मिल देगा, ठीक है। तो जेम्स मिल थे इनके फादर और ये जॉन स्टुअर्ट मिल है इनका पूरा नाम। अगला है निम्नलिखित में से एक फांसीवाद के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो फांसीवाद के लिए क्या सही नहीं है? देखिए, व्यक्तिवाद है, प्रजातंत्र का विरोधी, निम्नलिखित में से कौन एक फांसीवाद के लिए सही नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रीयता का विरोध नहीं, राष्ट्रीयता का विरोध वो नहीं करता है, राष्ट्रीयता की तो बात करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रत्येक से उसकी क्षमता अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्यानुसार। तो ये समाजवादी विचारक कार्ल मार्क्स का है। अगला, किन दो व्यक्तियों ने राज्य विहीन समाज का विचार दिया था, ठीक है, जिसमें राज्य की बात नहीं कही थी? तो मार्क्स और गांधी जी। देखो, मार्क्स तो है समाजवादी, बट ये राज्य को विलुप्त होने की वाली संस्था बोलते हैं कि एक टाइम पे विलुप्त हो जाएगा। ये अराजकतावादी हैं, ये अनावश्यक बुराई बोलते हैं, ये राज्य की को ये भी नहीं मानते, तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा। अब ये देखो, ये तो होगा नहीं, ये आदर्शवादी तो राज्य को मानते, ये भी राज्य समझौता करके राज्य बनाता है, तो आप एलिमिनेट करके कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे बोलते हैं? तो कार्ल मार्क्स को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबसे उत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है, यह सिद्धांत किस पे होता है? तो देखिए, ऑप्शन आदर्शवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद, साम्यवाद। तो ऑप्शन व्यक्तिवाद हो जाएगा। समाजवाद विरुद्ध है, तो समाजवाद किसके विरुद्ध है? ऑप्शन देखिए, उपयोगितावाद, दूसरा है प्रजातंत्र, साम्यवाद और पूंजीवाद। तो पूंजीवाद का विरोधी है ऑप्शन नंबर पूंजीवाद की जगह उदारवाद भी दे सकता था, तो ठीक है। अगला है, कानून और स्वतंत्रता के संबंध के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? कानून और स्वतंत्रता के संबंध में कौन सा सही है? देखिए, सभी कानून स्वतंत्रता के प्रतिबिंब करते हैं, सभी कानून स्वतंत्रता के निर्माण में सहायक हैं। केवल बुरे कानून स्वतंत्रता का निर्माण करते हैं, केवल अच्छे कानून स्वतंत्रता के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। तो ये आपने कई बार इस कोटेशन को पढ़ लिए होंगे, ग्रीन का ये कोटेशन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, व्यक्तिवाद के अनुसार क्या है? व्यक्तिवाद के अनुसार तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, ठीक है, आवश्यक बुराई है। अगला, लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। तो लोक कल्याणकारी का क्या क्या है? कार्य में वृद्धि, केवल अत्यावश्यक कार्य, कम काम, कुछ भी काम नहीं, तो केवल अत्यावश्यक काम। ऑप्शन नंबर बी इज द नहीं, वेलफेयर कार्यों में वृद्धि, केवल अत्यावश्यक कार्यों में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठन, ठीक है। तो इसका देखते हैं ऑप्शन में, बेंथम। अगला है, जेसमिन है, ग्रीन है, लास्की है और बेंथम है। तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गए, ठीक है, ये दोनों तो उपयोगितावादी। अब इन दोनों में देखिए, जहाँ तक मिल की बात है, मिल ने गुणात्मक सुख की बात की है और ये मात्रात्मक सुख की बात करते हैं, तो ये कथन आपका बेंथम से रिलेटेड है, ठीक है। कानून की यह परिभाषा किसने दी? कानून संप्रभु का आदेश है, आपने बहुत बार कर चुका है, ये ऑस्टिन का है। किस शासन में नौकरशाही का महत्व अधिक रहता है? नौकरशाही किस में होते हैं? तो इसमें हो जाएगा अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप में। अगला है, विधि के शासन के लिए कौन सा देश अधिक जाना जाता है? तो विधि के शासन ब्रिटेन, और विधि का शासन जो दिए थे विचार वो थे डाइसी, एबी डाइसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 26। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से एक नौकरशाही का उचित कार्य नहीं है, ठीक है, उचित कार्य नहीं है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन को क्रियान्वित करना, व्यवस्थापिका को क्रियान्वित करना, लाल फीताशाही नीति की सिफारिश करना। तो लाल फीताशाही इसका कार्य नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, नौकरशाही को उनके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए।
तो किसके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए नौकरशाही को? ऑप्शन देखिए, राजनेता, सत्तारूढ़ दल, जनता और सिद्धांत। तो ये हो जाएगा सिद्धांत, जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से उनको कार्य करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 28 है, 28 में लोक कल्याणकारी राज्य में किसकी पूर्ति होती है? तो देखो, राज्य हित की, व्यक्तिगत हित की, वर्ग हित की, जनहित की, तो जनहित की हो जाएगा। अगला, गांधी मुख्यतः किस पर आधारित है? ठीक है, गांधी मुख्यतः किस पे, गांधीवाद मुख्यतः किस पे आधारित है? तो वर्ग संघर्ष बिल्कुल नहीं, साध्य और साधन की पवित्रता बिल्कुल, धर्म विहीन ऐसा नहीं, पहले यही वाला होगा। साधन और साध्य दोनों की पवित्रता की बात करते हैं। समाचार पत्र किनके बीच की कड़ी है? ठीक है, समाचार पत्र किनके बीच की कड़ी है? तो जनता और सरकार, क्योंकि जनता के जो भी कार्य हैं हम समाचार पत्रों के द्वारा जानते हैं, मीडिया के द्वारा। अगला, वयस्क मताधिकार का लाभ है यदि, तो यदि लोग उन उम्मीदवारों के पक्ष में मत दे जो योग्य है, ठीक है, तभी प्रजातंत्र का मतलब वयस्क मताधिकार का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सभी दबाव समूह हित समूह है, लेकिन सभी हित समूह दबाव समूह नहीं होते हैं, ये वाला ऑप्शन 32 का ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं हो रहा? निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं हो सकता? प्रजातंत्र, समाजवाद, प्रजातंत्र, साम्यवाद, प्रजातंत्र, फांसीवाद, प्रजातंत्र और अराजकतावाद। तो कौन बिल्कुल मेल नहीं हो सकता है? तो प्रजातंत्र और फांसीवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कोई व्यक्ति नागरिकता से वंचित होगा यदि, कब वो नागरिकता से वंचित होगा? एक मिनट, देखिए ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन है, विदेश राज्यों से व्यापार करे नहीं, विदेशी राज्यों की यात्रा करे नहीं, विदेशी लोगों से पत्र व्यवहार करे नहीं, वंचित होगा तो वो भी नहीं होगा, तो ये होगा विदेशी राज्यों से राजनीतिक शरण ले, मतलब वहां पे जाके बस जाए तो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व के लिए हेयर प्रणाली इससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व से। ऑप्शन नंबर 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 36, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है, तो ये है सीले के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है, सीले महोदय का कथन है। अगला है, जहां जनता द्वारा निर्वाचित राज्याध्यक्ष है वहां होता है, तो जनता द्वारा जो होते हैं उनका होता है गणतंत्र। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस पर प्रजातंत्र निर्भर नहीं है? ठीक है, प्रजातंत्र किस पे निर्भर नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो वंश परंपरागत शासन, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व। तो वंश शासन परंपरागत, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नहीं पूछा जा रहा ना। 38 का ये हो जाएगा 39। 39 में है स्वस्थ जनमत, साउंड पब्लिक ओपिनियन के निर्माण में यह बाधक है। तो पब्लिक ओपिनियन के में क्या बाधक है? तो यह निर्धनता। ठीक है, ऑप्शन ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, राजनीतिक समानता का अर्थ है प्रत्येक नागरिक को, तो प्रत्येक नागरिक को मताधिकार और चुनाव भाग लेने का अधिकार हो। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिस समाज में सबके भले के लिए शासन होता है वह शासन क्या कहलाता है? वे शासन कहलाएगा आपका समाजवादी शासन। ठीक है, समानता की बात जहां होती है। अगले, लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार, तो सरकार गरीब, वृद्धावस्था, बेरोजगार में लोगों की सहायता करते, बेरोजगारी में लोगों की सहायता। देखो गरीबों को पेंशन, मतलब वृद्धों को पेंशन दिया जाता है, और फिर जो बेरोजगार होते हैं उनको कहीं कहीं स्टेट में देखो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो इस तरीके का कार्य किसका है? इस तरीके का कार्य आपका लोक कल्याणकारी राज्य का है। ठीक है, आगे चलते हैं। समाजवादी देश में सरकार, तो समाजवादी देश में सरकार उत्पादन एवं वितरण के साधनों को नियंत्रित करती है। अगला है, जिस राज्य में कुछ व्यक्ति के द्वारा जनहित के लिए शासन होता है वे शासन क्या कहलाता है? तो वे शासन आपको कुलीन तंत्र कहलाता है। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन बी।
अगला है जहां कार्यपालिका अध्यक्ष एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित हो, वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी न हो, न और केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जा सके, ऐसी सरकार जानी जाती है। तो ऐसी सरकार जानी जाती है अध्यक्षात्मक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला संसदीय शासन के लिए निम्नलिखित में से सही नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से सही नहीं है। तो देखिए तो ये सभी मंत्री व्यवस्थापिका के निम्न सदन के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी 46 का डी हो जाएगा राइट आंसर। 47 किस प्रकार के शासन में माना जाता है कि मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके के शासन में होता है, तो ये संसदीय शासन में, ठीक है। अगला संसदीय शासन में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो निम्न सदन के प्रति होती है। अगला है संसदीय शासन वाले राज्य न्यायपालिका कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित होती है, कार्यपालिका न्यायपालिका द्वारा नियंत्रित, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा नियंत्रित होती है, व्यवस्थापिका न्यायपालिका। तो कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एकात्मक शासन में क्या होता है, तो इसमें होता है संपूर्ण राज्य के लिए एक प्रशासनिक इकाई, ठीक है। संपूर्ण राज्य, एकात्मक जहाँ है तो एक ही होगा। अगला स्थानीय स्वशासन मुक्तक किसके लिए है, स्थानीय स्वशासन शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति देशी रियासतों का सम्मिलन भारत क्षेत्र में कराने के लिए उत्तरदायी है, 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है 1885 से 1905 तक राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम काल किस नाम से जाना जाता है, तो 53 का हो जाएगा ये उदारवादी। उसके बाद फिर उग्रवादी थे। अगला भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम से प्रभावित हुआ है, तो द्वैध शासन 1919 के अधिनियम से, और सांप्रदायिक हुआ था 1909 से। अगला है क्वेश्चन नंबर 55 गांधी जी 1931 में किस सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए थे, तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। सिर्फ एक ही 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, उसमें से सिर्फ सेकेंड वाले में महात्मा गांधी भाग लेते हैं। अंबेडकर और सप्रू जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो कई बार अंबेडकर का तो आ चुका है कि कौन से ऐसे व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग ले चुके, तो सप्रू भी हैं, वो भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। महात्मा गांधी सिर्फ सेकंड वाले में भाग लिए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 56 भारत में मुस्लिम समुदाय के पुनर्चेतना के लिए अलीगढ़ आंदोलन हुआ, इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एओ ह्यूम और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक आपके दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत का संविधान क्या है, कठोर और लचीला दोनों है। कुछ चेंजेस आपके साधारण विधेयक के द्वारा परिवर्तित हो जाती है, बट कुछ के लिए आधे राज्यों की सहमति और 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए हमारा मिश्रित संविधान है, मतलब थोड़ा कठोर और लचीला का मिश्रण है। और अमेरिका का संविधान काफ़ी कठोर संविधान के अंतर्गत आता है, क्योंकि संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। अभी तक वहाँ पे केवल 27 संशोधन हुए हैं, उसमें से पहला से लेके 10वां तक आपके मौलिक अधिकार के लिए ही उसमें संशोधन हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है निम्नलिखित में से केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है, तो इसमें चंडीगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला अभी हमारे यहाँ टोटल 8 राज्य और 8 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है। भारतीय संविधान की धारा 17 क्या है, तो अस्पृश्यता से रिलेटेड है। राज्यसभा में सदस्यों के उम्मीदवार को कम से कम कितना वर्ष का होना चाहिए, तो कितने वर्ष का होना चाहिए, तो राज्यसभा की बात पूछी जा रही है, तो राज्यसभा में हो जाएगा
30, ठीक है, राज्यसभा में 30 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला, जब एक धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत होकर राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर वापस नहीं भेजा जाता है तब क्या होता है? तब होएगा दोनों सदन द्वारा स्वीकृत मान लिया जाता है, ठीक है, मतलब 14 दिन से ज़्यादा का कोई अधिकार नहीं है उनके पास। अगला है 64 में निम्नलिखित में कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखो, लोकसभा सदस्यों की नियुक्ति और प्रत्युक्ति, ये राजदूतों की नियुक्ति है, लोकसभा भंग करना भी है, संकट इमरजेंसी भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे, तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, देखिए, संविधान आपको मतलब बाय हार्ट होना चाहिए, पूरे अच्छे से याद होने चाहिए, कितने उसमें न्याय दिए हैं, कितने तरह की स्वतंत्रता दी गई, कितने तरह के उसमें समानता की बात कही गई है, कौन कौन से वर्ड उसमें है, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रस्तावना, या कब वो लाया गया था, कब उद्देश्य का प्रस्ताव को कब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में बोला था, तो ये सारे क्वेश्चन आपको मतलब एग्जाम में आते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या सम्मिलित नहीं है? देखो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात बोली गई, बिल्कुल बात है। और स्वतंत्रता 5 तरह की है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता है। और समानता है प्रतिष्ठा और अवसर की, तो ये नहीं है। पुरुष स्त्री बच्चों की शिक्षा की बात प्रस्तावना में नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। अगला है, नीति निर्देशक तत्व के लिए एक सही नहीं है, उसका लक्ष्य कार्य की सराहनीय दशा का निर्माण है, वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर जोर है, ठीक है, वे कानून द्वारा बाध्यकारी है, नहीं, वे सरकार के लिए निर्देश जारी करते, तो कौन सा क्या पूछा जा रहा है? सही नहीं है, तो सी, ये कानून मतलब ये वाद योग नहीं है। जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स आपकी पूरी नहीं हो रही तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हो, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है उसकी पूर्ति नहीं हो रहा है तो वो आप उसको लेके न्यायालय में नहीं जान सकते, तो यानी वो वाद योग नहीं है, ऐसा है, ठीक है। मौलिक अधिकार किसके द्वारा स्थगित किया जाता है और किस कंडीशन में होता है? जब हमारा आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति उसको स्थगित कर सकते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति। अगला, भारत में सर्वोच्च न्यायालय किसके अनुसार कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय किसके अनुसार कार्य करेगा? तो संविधान में जो दिया गया उसके अनुसार ही कार्य करेगा। अगला है, किसी व्यक्ति की पद पर नियुक्ति की वैधता को जानने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय कौन सा आलेख या रिट को जारी करता है? तो ये अधिकार परीक्षा, मतलब आप किस अधिकार से उस पद पे हो, तो ये अधिकार परीक्षा कहलाता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद है, संघवाद ऐसा नहीं है, प्रजातांत्रिक में संघवाद, संघात्मक, ऐसा कुछ वर्ड हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 72, न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा एक बाध्यकारी है? तो मौलिक अधिकार, ठीक है, बाकी कोई बाध्यकारी नहीं है। 72 हो गया। 73, राज्यपाल की नियुक्ति कौन सी एक योग्यता आवश्यक नहीं है पूछा जा रहा है? बिल्कुल नहीं पे जोड़ करिए, उसे राज्य की निवास नहीं, वो दूसरे राज्य के होते हैं जनरली। अब अगला है, बाकी वो नागरिक होंगे, 35 वर्ष, संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। अगला, भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, तो राष्ट्रपति इसकी नहीं करती। बाकी प्रधानमंत्री करते, मुख्य निर्वाचन आयुक्त करते, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में संयुक्त निर्वाचन स्थानों का आरक्षण है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 76, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग हो गया है, पदेन अध्यक्ष कौन होगा? अब पद पे ही जाते, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष बन जाते थे, अब वैसे ही अब नीति आयोग के बन जाते हैं। अगला है, राज्यपाल के द्वारा राज्य की में नियुक्त को, सॉरी, राज्यपाल द्वारा राज्य में कौन नियुक्त नहीं होता? राज्यपाल द्वारा विधानसभा का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और अन्य मंत्री, तो ये अपने में से ही लोग उसको चुन लेते हैं विधानसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा के सदस्य तो अप्रत्यक्ष, निर्वाचित और मनोनीत होते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 78 का 79, निम्नलिखित में से सबसे छोटा दीवानी न्यायालय कौन सा है? 79, तो इसका हो जाएगा मुंसिफ का न्यायालय,
ऑप्शन सी। भारत के उच्च न्यायालय का पूर्ण रूप से मौलिक क्षेत्राधिकार किससे संबंधित है? तो ये है आपका केंद्र राज्य विवाद से, ऑप्शन नंबर डी। हमारे संविधान की प्रस्तावना के लिए क्या सही नहीं है? ठीक है, 81 का हो जाएगा। यह एक कानूनी दस्तावेज, ये अवसर की समानता प्रदान करता है। ठीक है, प्रस्तावना, ठीक है, तो ये कानूनी दस्तावेज नहीं, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में क्या सही नहीं है? ठीक है, भारत में क्या सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, राज्य केंद्र सूची में से कानून बना सकता है। राज्य केंद्र सूची में तो कानून नहीं बना सकता, तो यही सही नहीं है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है, इसी की जगह अगर लोकसभा अध्यक्ष लिखा रहता है। संसद और राज्य व्यवस्थापिका में समवर्ती सूची के विषय के संबंध में विवाद होने पर क्या होता है? अगर दोनों उस विषय पे विवाद होगा तो संसद का कानून मान्य होगा, संसद जो बोलेगा वही मान्य होगा। ठीक है, अगला है, तो इसलिए हमारा एकात्मक की ओर झुका हुआ हमारा देश है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश संसद द्वारा कितने समय के लिए अनुमोदित हो जाना चाहिए? 85 का राइट आंसर होगा, अधिकतम 6 माह तक। ठीक है, अधिवेशन से 6 माह। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है आपके संसद के पूर्ण बहुमत से। अगला है 86 का हो गया, ऑप्शन ए। 87 हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो ये हटाए जा सकते हैं आपको संसद के द्वारा। ठीक है, अगला है, लोकसभा राज्यसभा से निम्नलिखित में से किस में अधिक शक्तिशाली, मतलब किस चीज में अधिक शक्तिशाली नहीं है? ठीक है, लोकसभा राज्यसभा से निम्नलिखित में से किस में अधिक शक्तिशाली नहीं है? तो संशोधन में दोनों को समान अधिकार मिला हुआ है। विधान परिषद में सदस्यों की आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी है? विधान परिषद में पूछा जा रहा है, विधानसभा नहीं, विधान परिषद में। ठीक है, तो इसमें भी 30, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 हो गया। 90, भारत के कौन सा चुनाव अवैधानिक है? ठीक है, 90 का है राइट। मतदान के घंटों में भाषण देना, अच्छा, मतदान के घंटों में जब मतदान हुआ तो भाषण देना, ये अवैधानिक है, इलीगल है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 91। 91 में क्या बोला जा रहा है? वह विषय समवर्ती सूची का होता है जब उस पर कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? जब समवर्ती सूची पे तो केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में संघ सूची में कौन सा विषय नहीं है? ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा? रक्षा, आय और रेलवे जो है ये आपका केंद्र सूची में, संघ सूची में है। क्रय विक्रय ये आपका नहीं है। भारतीय संविधान को एकात्मक होने देने में कौन सा तत्व सहायक नहीं है? ठीक है, तो सहायक नहीं है, यही शक्ति का विभाजन, ये नहीं, इकहरी नागरिकता भी है, एक निर्वाचन आयोग है, अब से शक्तियां केंद्र को है, तो ये वाला नहीं है, नहीं पूछा जा रहा था ना। भारत में संघीय व्यवस्थापिका में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का विषय। अगला, निम्नलिखित में से एक देश में संघीय सरकार नहीं है, वह देश है जिसमें संघीय सरकार नहीं है, वह है आपका जापान, ऑप्शन नंबर डी। 96, निम्नलिखित किस देश के द्विसदन का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है? तो 96 का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 97, निम्नलिखित में से संघीय व्यवस्था का दोष क्या है? तो ये है आपका, यह क्षेत्रवाद को प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, स्थानीय नगरीय स्थानीय शासन निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन द्वारा हुआ था? तो 74 में, और 73 में हुआ था आपका पंचायत। भारत में त्रिस्तरीय प्रशासन किस क्षेत्र में है? तो ये ग्रामीण स्तर में। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत राज व्यवस्था किया गया है? तो भाग 4 में था, नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 40। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड किए हैं, जो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।